मेरा नाम आदित्य विश्व शुक्ल है। मैं आज कक्षा 9 के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकता प्रत्यय के विषय में चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, वे शब्द जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते। जैसे गम धातु है, आप सभी जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। गम माने जाना, क्रीड माने खेलना, पा माने पीना, हंस माने हंसना, रुद माने रोना, लिख माने लिखना, ये धातुएं हैं। ये क्रिया का मूल रूप है, इन्हें हम धातु कहते हैं। और इन्हीं धातुओं में जो हम प्रत्यय लगा देते हैं, तो इन्हीं धातुओं में जो है ना, इन्हीं धातुओं के पीछे जो जिनके अर्थ को बदलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम धातु में हमने प्रत्यय लगा दिया, गत्वा प्रत्यय लगाया तो गत्वा हो गया, गत्वा माने जा करके। क्रीड धातु में जो हमने प्रत्यय प्रत्यय लगाया, क्रीडित्वा हो गया, इसका अर्थ हुआ खेल करके। हंस धातु में लगा दिया, हंसित्वा हो गया, इसका अर्थ हो गया हंस करके। नी धातु में हमने प्रत्यय लगाया, नित्वा हो गया, जिसका मतलब हो गया जा करके। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और इष्ट। सबसे पहले हम प्रत्यय पर विचार करते हैं। धातुओं से संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब समस्या हमारे सामने ये आ गई कि ये संज्ञा और विशेषण क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तथा धातुओं के साथ लग करके कृत प्रत्यय से जो शब्द कहलाते हैं, जो शब्द बनते हैं, वे कृदंत कहलाते हैं। जैसे क्री धातु है और इसमें तव्य प्रत्यय लग गया तो कर्तव्य हो गया, इसका मतलब होता है करने योग्य। इसी प्रकार भू धातु में जो हमने कर्तव्य प्रत्यय लगा दिया तो भूत्वा हो गया, इसका मतलब होता है हो करके। आइए अब हम आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 प्रत्यय दिए गए हैं, उन तीनों प्रत्ययों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रत्यय आपका है कृत्वा प्रत्यय, दूसरा है लिप् प्रत्यय और तीसरा है तुमुन प्रत्यय। आइए सबसे पहले कृत्वा प्रत्यय पर विचार करते हैं। कृत्वा का तात्पर्य सीधे सीधे होता है करके। जैसे अहम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भोजन करके विद्यालय जाऊं। अहम या वयम पाठान पठित्वा विद्यालय गच्छामः, हम सब पाठों को पढ़ने के बाद विद्यालय जाते हैं। तो आइए हम कृत्वा प्रत्यय पर विचार करते हैं। संस्कृत में प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है। धातु के साथ कृत्वा का प्रयोग करने पर का लोप हो जाता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है, और लोप होने के बाद केवल त्वा ही शेष रहता है। इन उदाहरणों से हमारे समझ में बात आएगी। जैसे यहाँ पर आपकी धातुएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर हमने धातु के साथ कृत्वा शब्द का प्रयोग किया है, और इन शब्दों से बनने वाला कौन सा शब्द होता है ये आपके बगल में लिखा है, इसकी हिंदी में आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो आइए सबसे पहले क्री धातु है, क्री माने होता है करना, और जब हमने क्री धातु में कृत्वा का प्रयोग किया, कृत्वा प्रत्यय लगाया तो कृत्वा बन गया, इसका तात्पर्य होता है करके। इसी प्रकार गम माने जाना, और गम धातु में जब हमने कृत्वा लगाया तो गत्वा हो गया, इसका तात्पर्य होता है जा करके। इसी प्रकार जी धातु, जी माने जीतना, और जी धातु में जब हमने कृत्वा प्रत्यय लगा दिया तो जीतवा बन गया, इसका अर्थ होता है जीत करके। और इसी प्रकार पा धातु में जब हमने कृत्वा प्रत्यय लगाया तो पीत्वा हो गया, इसका अर्थ होता है पी करके। आइए कृत्वा प्रत्यय के बाद अब हम लिप् प्रत्यय पर विचार करते हैं। जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो कृत्वा के स्थान पर लिप् अर्थात या प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे आ
ये आपका उपसर्ग है, इससे उपसर्ग कई होते हैं, अन, औ, निस, निर, दुस, दुर, दी, आंग, नी, निधि, प्रति, अप, ये उपसर्ग है। इन उपसर्गों का प्रयोग जो हम किसी धातु के साथ लगा करके करते हैं और फिर उसमें ले प्रत्यय लगा देते हैं तो यह शेष रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उपसर्ग है आपका प्रति और ज्ञा धातु है, ज्ञा माने होता है जानना, ठीक, और यहाँ पर हमने ले प्रत्यय लगा दिया जिससे कि प्रतिज्ञा दिया जान करके, ठीक। यहाँ पर भी है, ये धातु लगे, लिख, लिखना जानते हैं, ले प्रत्यय लगाया, लिख, लिख करके, प्र धातु है, प्र उपसर्ग है, आप धातु हो गई और इसमें लिप लगा दिया, प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अं में क्री धातु लगा दिए और रक्त पे लगा दिए, अनुकृत्य हो गया, अनुसरण करके। आइए अब हम तून प्रत्यय पर विचार करते हैं। आइए और हम तून प्रत्यय पर विचार करते हैं। तून प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, जैसे गंतुम माने जाने के लिए, पठतुम माने पढ़ने के लिए, हंसतुम माने हंसने के लिए, क्रीडतुम माने खेलने के लिए, रोदतुम माने रोने के लिए। इसी प्रकार अनीय प्रत्यय भी होता है, इसके विषय में 4 पंक्तियां आपको कहनी है। मन सततम वदनी वचसा सततम वदनी लोकहितम करनीयम्। इसी प्रकार यहां पर जो हमने क्या किया, किसी धातु पर तून प्रत्यय लगाया, तो जैसे मैंने बताया अहम पठतुम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। स क्रीडतुम क्रीडास्थलम गच्छति, वो खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता है। तो आइए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इन उदाहरणों के द्वारा हमें समझ में आएगा। धातु में आपने लिखा क्री धातु, क्री माने करना होता है, और करने धातु के साथ जब आपने तून लगाया कर्तुम हो गया, इसका मतलब होता है करने के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। और जब हम तून प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तुम प्रत्यय का धातु के साथ प्रयोग करने पर उनका लोप होकर के तुम ही से, जैसे गम धन तुम बराबर घंतुम हो गया जाने के लिए, दा धन तुम बराबर दातुम हो गया देने के लिए, हस धन तुम बराबर हस्तुम हो गया हंसने के लिए। मेरे समझ से आज आप लोगों को प्रत्यय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले चैप्टर में समास के विषय में विचार विमर्श करेंगे।